बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लीजिए बच्चों, आज 4.2 एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन ही करनी है जैसे हमने 4.1 में की, लेकिन यहाँ पे जो हमने फैक्टराइजेशन करनी है उसमें फार्मूले यूज होने हैं। अब ये फार्मूले पहले भी आपने 8 क्लास में थोड़े बहुत पढ़े होंगे, यहाँ पे जरा तफसीलन पढ़ने हैं। तकरीबन ये 10 फार्मूले हैं और इनको समझना याद करना बहुत बहुत जरूरी है। इनके बगैर आपको अच्छे नंबर नहीं मिल सकते, तो इनको समझ लें अच्छी तरह से और इनको फिर तैयार करें, याद करें, लिख के देखें। तो ये पहले समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज कर लेना ये कोई बहादुरी नहीं है। पहले आपको फार्मूले आते होंगे तो फिर आप एक्सरसाइज बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। ओके, तो पहला फार्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर। आपको नजर आ रहा होगा। इसमें देखें, जब याद कर रहे हैं ना तो ए बी के लिहाज से याद ना करें। पहली और दूसरी रकम, जिन्होंने उर्दू में पढ़ा हुआ है, पहली दूसरी रकम कह लें, या इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म कह लें। उस तरह से जब याद करेंगे ना तो फिर ये जब फार्मूलों को आप अप्लाई करेंगे सवालों में तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि कैसे फार्मूले अप्लाई होते हैं, लगते कैसे हैं। तो देखें, a + b होल स्क्वायर है, यानी कि इसमें देखें दो रकमें हैं, दोनों का स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला क्या होता था कि आप a का स्क्वायर लेते थे और b का स्क्वायर, यानी जो दोनों टर्म्स होंगी हमारी, दोनों का हमने अकेले अकेले स्क्वायर लेना है। +2 लगाना है, फार्मूले का है, इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकंड टर्म, a और b उसके साथ मल्टीप्लाई। ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होनी करनी है, आगे हम सवाल में करेंगे। और देखिए, इसमें 3 अमाउंट्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 रकमें हैं। ये भी आपने जब फैक्टराइजेशन करनी है तो वहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आनी है। अब यही फार्मूला जो है a - b होल स्क्वायर होगा। इसमें क्या है कि 2 टर्म्स हैं जिनका सारे का स्क्वायर है लेकिन वो माइनस में है अंदर। तो फार्मूले में जब हमने स्क्वायर्स लेने हैं, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, उनमें हमने प्लस ही लगाना है, क्योंकि स्क्वायर्स हैं। जो मुरब्बा या स्क्वायर होता है वो माइनस को खत्म करा देता है। तो जब भी आप स्क्वायर ले रहे होते हैं तो उसके पीछे माइनस नहीं लग रहा होता, प्लस लग रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है। लेकिन इस माइनस का जो इंपैक्ट है वो आगे आएगा, -2ab हो जाएगा। 2 और a और b, यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म और जो 2 है, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर आएंगे। ऐसे करके ये पहले 2 बेसिक फार्मूले हैं हमारे। तीसरा भी बहुत बेसिक है, ये समझ लेंगे सबसे ज्यादा यूज ही यही फार्मूला होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर्स हैं लेकिन दरमियान में माइनस है, ये पहले से है, खुद से नहीं हम बना रहे, ठीक है। फार्मूला पहले से है। लेट्स सपोज ऐसे हो रहा हो कि 2 रकमें हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब a और b कोई भी अमाउंट हो सकती है, कोई भी रकम हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसलिए तो हम उसको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कह रहे हैं। और लेकिन मसला ये है कि उसके दरमियान नेगेटिव साइन होना चाहिए, प्लस होगा तो फिर ये फार्मूला नहीं लगता। उसमें फिर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं और फिर हम करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी दोनों रकमों को एक दफा माइनस में लिख लें, एक दफा प्लस में लिख लें, और मल्टीप्लाई की शक्ल में, ब्रैकेट्स की शक्ल में उनको लिखना चाहिए। तो ये पहले 3 फार्मूले हमारे। अब इन फार्मूलों से नए फार्मूले डेवलप होते हैं। देखें, ये जो 4 वाला फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, यानी ये जो पहले 2 फार्मूले हैं, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को प्लस करवा रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इनके जो ये जो आंसर्स हैं, अगर हम इनको ऐड करवाएं तो ये दोनों एक जैसी हैं, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपस में कट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और ये a स्क्वायर और a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, b स्क्वायर b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, यानी कि आंसर फिर क्या बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो अगर हम उसका 2 कॉमन ले लें, यानी ऐसे 2 लिख के और अंदर ब्रैकेट में लिख दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये देखें, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ये आगे कहीं ना कहीं यूज होना है, मैं इसलिए सारे फार्मूले अभी से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब आपने a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर को आप प्लस करवा रहे हो, जमा करवा रहे हो। अब अगले फार्मूले में हमने उनको माइनस करवाना है कि वो जो दोनों शुरू के फार्मूले हैं, पहला और दूसरा, उनके दरमियान नेगेटिव साइन आ जाए। अब देखिए, माइनस होगा तो क्या होना है, माइनस किसके साथ है, इस वाले फार्मूले के साथ है ना, तो ये वाला ये फार्मूला बनता है। तो इसके साथ माइनस होने का मतलब ये है कि तीनों के साइन चेंज हो गए, -a स्क्वायर -b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो चूंकि ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो जब इसके साथ हमने इकट्ठा करना है तो ये पॉजिटिव है दोनों, तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो खाली रह जाएगा ये 2ab और ये 2ab, दोनों मिलकर 4ab। तो फिर यहाँ पे आंसर इसका बनता है 4ab। अब ये जाहिर याद करते हुए आपने डिफरेंट टोटके अपने माइंड के अंदर बिठाने हैं कि कौन सा फार्मूला कैसे होता है, उसका आंसर किस तरह से बनता है। ये हर बंदा अपना डिफरेंट बनाता है, लॉजिक्स बनानी होती है ज़हन के अंदर। तो वो थोड़ा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि जब उनको प्लस करें तो 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब उनको माइनस करवा रहे हों तो फिर 4ab। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया। अब वही जो स्क्वायर वाला फार्मूला है वो 3 रकमों के साथ भी हो सकता है। अभी हमने 2 के साथ किया ना, a और b। अब a और b के अलावा c भी आ जाए, a + b + c सारे का स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, वही बेस होती है हमारी कि जो तीनों अमाउंट्स हैं, तीनों का आप स्क्वायर लें, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और उनके साथ ऑलवेज प्लस का साइन जो है वो लगाते हैं। अब जाहिर आगे उस फार्मूले में, शुरू वाले फार्मूले में क्या आता था, 2ab, तो यहाँ पे भी 2ab बनाएंगे, लेकिन खाली ab नहीं है, a के साथ b, a के साथ c, b के साथ c, 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हैं। तो हम लिखेंगे 2ab, ठीक है, इसी तरह से 2bc और फिर 2ca, ठीक है ना। हर रकम 2 दफा आ रही हो, b भी 2 दफा आ रहा है, c भी 2 दफा आ रहा है और a भी 2 दफा आ रहा है। तो इस तरह से करके याद रखने में आसानी होती है। 3 दफा ये चीजें आएंगी 2 के साथ। तो ये हमारा a + b + c का होल स्क्वायर, 3 रकमों का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, इस तरह से। बाज़ औक़ात ये करता है कि इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेता है, तो 2 कॉमन बाहर रखा हो और अंदर ab + bc + ca हो, तो वो भी ज़ाहिर बनता है। और ज्यादातर वही यूज होता है, क्योंकि जब फार्मूला अप्लाई करते हैं कहीं तो ab bc ca की वो वैल्यू दे रहा होता है, तो फिर 2 कॉमन लेना पड़ता है। तो अगेन जब सवाल करेंगे तो वहां पे आ जाएगा। अब यहां तक फार्मूले हैं सारे स्क्वायर वाले, लेकिन क्यूब वाले फार्मूले भी हैं। जैसे हमने ये शुरू का फार्मूला किया है a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, तो जाहिर है a + b होल क्यूब भी हो सकता है, 3 पावर, और माइनस वाले में भी 3 पावर हो सकती है। तो ये देखें, यहाँ हम वो फार्मूला डेवलप कर लेंगे, a + b होल क्यूब। अब जाहिर देखें, जब स्क्वायर था तो आप a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनाते हैं। अब चूंकि 3 पावर है तो फिर आपने a क्यूब और b क्यूब बनाना चाहिए, लॉजिक यही कहती है। तो देखें, a की पावर 3 लिखेंगे, b की पावर 3 लिखेंगे, और साथ क्या होता था 2ab। अब वहां पे आप लिख लें 3ab, क्योंकि क्यूब है, तो यहाँ पे आप 3 लिख के उसके साथ a और b।
अब यहां तक वही पैटर्न है जो पिछले फार्मूले वाला था, होल स्क्वायर वाला, लेकिन यहां पे कुछ नया करना है। और नया ये होगा कि ये जो आपके पास क्यूब के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज पड़ी हुई है a प्लस बी, इसको एक दफा फिर लिखना होता है यहाँ पे 3ab के साथ, तो हम इसको लिख लेंगे a प्लस बी ऐसे करके। अब ये फार्मूला ना आगे एक आध दफा, जैसे इसको मैंने कहा कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि 3ab को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि बेसिकली ऐसे ही फार्मूला होता है, लेकिन सवाल के हिसाब से अभी इसी एक्सरसाइज में एंड पे हम ये करेंगे ऐसे कि ये जो a है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3a स्क्वायर b, और जब b ने मल्टीप्लाई होना है तो इसने हो जाना है 3ab स्क्वायर। ठीक है, इतना बस ध्यान में रखें, ये हम वहां अप्लाई कर लेंगे। अब यही फार्मूला माइनस के साथ भी है, तो एग्जैक्ट यही वर्डिंग आपने लिखनी है, लेकिन आप जहां जहां प्लस लिखा है वहां वहां माइनस लगा दें। ऐसा फार्मूला याद रखने में आसानी होती है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, देखें यहाँ प्लस था माइनस लगा दिया, इधर भी प्लस है यहाँ पे भी माइनस लगाएं, 3ab और इंटू फिर a माइनस b लिख लें, जहां जहां प्लस वहां माइनस, तो ये आपका क्यूब के फार्मूले बन गए। अब ये जो क्यूब के फार्मूले हैं सेपरेट भी हैं, जैसे हमारा ये स्क्वायर वाला फार्मूला इस फॉर्म में था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बीच में माइनस आ गया था, लेकिन अकेले अकेले स्क्वायर्स थे, लेकिन यहाँ पे भी अकेले अकेले आएंगे, क्यूब आएंगे 3 पावर। तो इसका फार्मूला फिर कैसे लिखना है और याद रखना है, इसमें देखें फिर क्या होगा। अब देखें जरा गौर करें, ये a प्लस बी होल क्यूब था ना, तो होल क्यूब की जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो 3 पावर अलग कर रहे हैं। अब 3 पावर है हमारे पास, तो जब इसको एक्सपैंड करना है तो इसको ब्रैकेट में रखना होगा फिर शायद, तो इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी, यानी जिन दोनों पे क्यूब है उन दोनों को आप ब्रैकेट में लिख लें, और प्लस है तो प्लस ही लगाएं। फिर आगे हम ये करते हैं कि जो a वाली पहली रकम है उसका स्क्वायर लेते हैं, माइनस लगाते हैं। ये याद रखना है कि प्लस वाले फार्मूले में इधर माइनस आएगा, और अगर माइनस वाला फार्मूला होगा तो इधर प्लस आएगा, तो ये एक टोटका है याद रखने का। तो माइनस लगा के क्या करना है, a और b को मल्टीप्लाई करवाना है, पहली और दूसरी टर्म को, और फिर उसके बाद प्लस लगा के जैसे a का स्क्वायर लिया है तो हम b का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो ऐसे करके इसका फार्मूला डेवलप करना है। अब इसी का ये भाई है दूसरा माइनस वाला, तो फिर डेफिनेटली आपने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। अगर a क्यूब माइनस b क्यूब है तो आप a माइनस b लिख लें, और फिर a का स्क्वायर लिखें, तो यहाँ माइनस है तो अब आपने इधर प्लस आ जाना है, प्लस ab और फिर आगे b का स्क्वायर। तो ये हैं जी 10 फार्मूले, कोशिश की मैंने आपको समझाने की कि इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप भी, जैसे मैंने एक पेज के ऊपर ये लिखा है, आप भी एक पेज के ऊपर प्यारा सा करके लिख लें, जहां कहीं आप बैठते हैं, आपका बिस्तर है, आपका बेड है, उसके साथ लगा लें, आते जाते आपकी नजर पड़ती रहे, चस्पा कर लें इसको, गम शम लगा के, टेपे शेपे लगा के आपके दरवाजे के साथ लगाओ, आते जाते नजर पड़ती हो, 1 मिनट खड़े हुए देखा हाँ ये ऐसे होता है ऐसे होता है, और बस ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है बार बार, और अक्सर बच्चे इसी में मार खाते हैं, स्कूल में भी क्लास में मार पड़ रही होती है कि तुम्हें क्यों नहीं आ रहे फार्मूले, तो इसलिए बार बार देखेंगे, आपकी नजरों के सामने से गुजरेगा तो फार्मूले रेडी हो जाएंगे। तो चले फार्मूले जब रेडी हो गए, लेट सपोज हम कह रहे हैं कि रेडी हो गए, तो अब हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है 4.2, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही है, फैक्टर्स बनाने हैं। देखिए पहला सवाल 4x की पावर 4 है प्लस 81 y की पावर 4 है। सवाल को गौर करें कि उसमें रकमें कितनी हैं, एक रकम ये है एक ये है, क्या दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए जब भी आप फैक्टराइजेशन का सवाल करें ना, पहला पॉइंट आपके जेहन में यही आना चाहिए कि क्या जो रकमें दी हुई हैं इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कॉमन लेना जो है ये पहला स्टेप होता है फैक्टराइजेशन का ऑलवेज। अगर तो हो सकता हो लाजमी करें, नहीं होता फिर अगला सोचें कि अब क्या हो सकता है इसमें। बाज़ औक़ात अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे याद रहेगा कि इस सवाल में ये तरीका लगाना है, इसमें ये लगाना है, तो उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। उसके लिए एक तो प्रैक्टिस है आपकी, बार बार करें सवालों को, और दूसरा ये है कि सवाल की शक्ल के हिसाब से देखना पड़ता है। अभी मैं आपको देखें बताऊंगा, आप देखेंगे 2 रकमें, अब 2 रकमों वाला कोई है फार्मूला, और जब भी ऐसे हो कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आप देखें इनके स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं। देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो डेफिनेटली आप 2 लिख लें। x की पावर 4 है तो 2 अंदर रख लें, पावर 2 बाहर रख लें। अब ये जो बाहर 2 पावर है तो 2 का स्क्वायर देखें 4, और x का स्क्वायर यानी 4, तो ये चीज बन जाती है, तो इसको ये शक्ल बना दें। इसी तरह 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, और y की 4 पावर है तो 2 अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें। अब देखें यहां तक हमने ये इसके स्क्वायर्स बना लिए, तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा a है, ये b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर और b स्क्वायर हो तो साथ अगर 2ab आ जाए तो फार्मूला मुकम्मल हो जाता है, ठीक है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 2ab अपने पास से लगाएंगे, ये देखें प्लस 2 फार्मूले का इंटू a। अब देखिए वही बात, पहली रकम दूसरी रकम, तो ये पहली रकम है हमारी, ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है स्क्वायर के अंदर 2x स्क्वायर, ये हमारी पहली टर्म है a, तो देखें 2 इंटू a इंटू b, ये वाली 9y स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारा काम हमें चाहिए था, हमने लगा लिया, और इसके लगाने से ये फार्मूला मुकम्मल। देखें 3 रकमें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, लेकिन ये हमने खुद से किया, सवाल के अंदर ये चीज़ नहीं थी। तो जब ये नहीं है, खुद से कर रहे हैं, तो इसका फिर अपोजिट भी करना पड़ता है। मैथ का रूल है कि जो ओरिजिनल सवाल होता है उसमें कुछ अपने पास से हम ऐड करवाएं, तो उसी सवाल के साथ उसी चीज़ को माइनस भी करवाते हैं ताकि उसका कैंसिल आउट हो जाए। तो यही सारी रकम उसके साथ दोबारा लिखी है, लेकिन अब देखें माइनस में लिख लिया ताकि ये और ये कट जाए, ओरिजिनल रह जाए। लेकिन जाहिर हमें कटवाना नहीं है, वापस थोड़ी जाना है। तो ये तीनों मिलकर स्क्वायर बन जाएगा, किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। अभी मैंने फार्मूला कराया, तो ये a है ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, देखें a b सारे का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहला सवाल है ना, जरा तफसीलन बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, क्योंकि जब 1-2 सवाल समझ आ गया बाकी में तो फ्लो बन जाता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया कहां तक, इधर तक, ये तीनों रकमों का ये रह गई है, तो ये माइनस लिखें, इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 2 सॉरी नजर नहीं आ रहा होगा, ये देखें 2 2 4 4 9 36 36 x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये देखें 36 x स्क्वायर y स्क्वायर नजर आ गया आपको। अब देखें अब आगे क्या करना है, ये तो सारे का होल स्क्वायर बन गया है, लेकिन इस पर गौर करें तो ये भी स्क्वायर बन सकता है, तो इसको रहने दें वैसे ही, 36 की जगह 6 लिखें, x लिखें, y लिखें, y स्क्वायर लगा दें, तो इस सारे का होल स्क्वायर। अब ये हमारा थर्ड फार्मूला है कि भाई ये सारी a ये सारी b,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों रकमों को एक दफा नेगेटिव में एक दफा पॉजिटिव में। तो ये देखें ये हमारी ए प्लस ये बी, तो ये देखें ए प्लस बी और इनटू फिर वही ए माइनस बी, यानी कि ये सारी माइनस ये दूसरी वाली, ऐसे उधर से उठाएंगे तो पहली टर्म दूसरी टर्म इस तरह से। अब देखें ये फैक्टराइजेशन है, फैक्टर बन गए हैं। क्यों? जैसे मैं बताता हूं कि फैक्टर क्या होता है कि वो चीज मल्टीप्लाई की शक्ल में होती है, ब्रैकेटों की शक्ल में, कि ये सारी अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही है इस सारी अमाउंट के साथ, तो ऐसे अब ये प्रॉपर फैक्टर बने हैं। अब देखें एक पार्ट हमने कर लिया ना, बाकी सारे वैसे ही होने हैं, ठीक है, उसी तरतीब से चलेंगे। दो रकमें हैं, दोनों का स्क्वायर बना सकते हैं, 4 पावर है, 2 अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें। 64 8 का होता है, 8 8,64 और बी की 4 पावर है, 2 अंदर रखें, 2 बाहर कर दें, तो ये हमारी ए स्क्वायर हो गई, ये बी स्क्वायर हो गई। अब +2 इंटू पहली इंटू दूसरी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो ये हमने खुद से किया है, तो इसी का अपोजिट भी साथ लगाना है, जैसे पिछले पार्ट में किया था, सेम तरीका। अब ये तीनों टर्म्स मिलकर स्क्वायर बना रही हैं, किसका? ये ए और ये बी, ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आगे ये वाली जो भी बनती है 2 8 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो ये आ गया। आगे वही है, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको फिर स्क्वायर बनाएंगे। 16 जो है वो 4 का होता है, साथ ए बी सारे का होल स्क्वायर, और आगे आपको पता है एक दफा पॉजिटिव में एक दफा नेगेटिव में, ये सारी अमाउंट माइनस ये सारी अमाउंट प्लस ये अमाउंट, तो ये देखें हमने इसको लिख दिया, तो ये बिल्कुल वही तरीका हो गया। थर्ड वाला पार्ट, अब यहाँ पे 3 रकमें हैं, लेकिन अगेन सेम तरीका होना है, हल्का सा फर्क पड़ेगा। आपने देखा है कहां से स्क्वायर बन सकता है, ये 4 पावर है ना, तो 4 पावर जाहिर है कि इसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं, 2 पावर अंदर 2 बाहर, इसका भी वैसे बन सकता है, लेकिन ये दोनों पे गौर करें, इसमें और इसमें, तो ये मिडिल टर्म है, क्योंकि ये x की 4 पावर है, ये 2 पावर है और इसके साथ कोई पावर नहीं है, तो ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज है, ये भी इधर से बड़ी पावर वाली और इसके बगैर पावर वाली, तो एक स्क्वायर यहां से बनवाएं, दूसरा यहां से बनवाएं, ज्यादा बेहतर होता है। इसको रहने दें ऐसे ही, इसको कहें भाई तुम आजाद हो जहां मर्जी जाओ, तो 16 को उसके पास कर लें, इसको उधर लदा कर दें। अब 16 जाहिर है 4 का स्क्वायर होता है, अब समझे ये है ही नहीं है इधर, ठीक है, ये बाद में एंड पे आ जाएगा, तो ये पहले इन दोनों को आप कर रहे हैं, तो जैसे पिछले पार्ट में किया था, इसका भी स्क्वायर बना लिया, इसका भी स्क्वायर, तो इन्हीं को देखते हुए 2ab बनाएं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, वो लिखें, वो पॉजिटिव में है, फिर आप माइनस में भी लिखें और एंड पे इसको भी लिख लें। अब देखें इन तीनों को मिला के फिर होल स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस यहां पे पहुंचे, क्योंकि ये इसके साथ शामिल हो जाती है 2ab, 2 4s are 8 8x स्क्वायर ये वाला और ये 4x स्क्वायर ये वाला। आगे चलें, अब ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो कैलकुलेटर में करें -8 + 4, तो कितना आता है -4 4x स्क्वायर, यहां पहुंच गए। अब यहां पहुंच के आपको पता है कि जी ये स्क्वायर चूंकि बना हुआ है, इस सारे का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको भी स्क्वायर की शक्ल बनाएं, तो 4x स्क्वायर है तो वो डेफिनेटली 2x का होल स्क्वायर, 4 का 2x स्क्वायर का x लगा लिया, ठीक है। अब अगेन वही ये होल स्क्वायर बन गया, ये भी बन गया, तो इनको एक दफा पॉजिटिव में एक दफा नेगेटिव में। पीछे आंसर मेरे हाल में इसी तरह से होता है कि तरतीब लगा लेता है, वैसे ये आंसर है ओके, लेकिन आप ये जो 2x है उसको इधर रख लें, 4 को इधर रख लें, इसका भी 2x इधर रखें, 4 इधर रखें। अब ये जरा देखने में अच्छा लग रहा होता है कि तरतीब लगी हुई है, तो ये आंसर इसका बन जाता है। 4 वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही होना है, ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है और ये एक्सट्रीम वैल्यू है, तो इन दोनों को स्क्वायर्स में लेते हैं, 14 को अलग कर देते हैं, तो उसको अलग कर दिया, दूसरी साइड पर रख दिया। अगेन ये 4 पावर है, 2 अंदर 2 बाहर, 1 है तो 1 का जितनी मर्जी पावर ले लें, उसमें 1 ही रहना होता है, कैलकुलेटर में आप करके देख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर बना लें, +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, उसी को फिर वो माइनस में और ये 14 है वो आगे। अब ये तीनों मिलकर स्क्वायर बन जाएगा किसका? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर से आना है -2x स्क्वायर और ये -14, -2 और -14 कितने हो जाएंगे? -16, तो वो देखें आगे ये सारे स्टेप्स जो है वो किए हुए हैं, ठीक हो गया, ये दोनों मिलकर 16 हो जाएंगे, इधर ये दायरा स्क्वायर बना हुआ है। अब इसी तरह फिर वही 16x स्क्वायर है तो 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अगेन ये हमारी पहली टर्म, ये हमारी दूसरी टर्म, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इनको एक दफा पॉजिटिव में एक दफा नेगेटिव में, और अगेन तरतीब लगा लें, 4x को दरमियान में रखें, इसको इधर, और ऐसे करके ये आंसर भी हो गया। आगे चलते हैं 5वें पार्ट के अंदर। 5वें में भी उसी तरह से है, यहाँ 4 पावर है, ये 9y4 है, इसको हम अलग कर देंगे, ठीक है, ये देखें साइड पे रख दिया उसको। तो यहाँ पे भी वैसे ही 4 पावर है, 2 अंदर 2 बाहर, 9y की पावर 4 है तो 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये a टर्म ये b टर्म, तो 2 के साथ वो लिखें, फिर -2 के साथ वो लिखें, और ये जो -30 वाली रकम थी वो एंड पे लिख लिया हमने। अब ये तीनों मिलकर स्क्वायर बनेगा किसका? x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ ये जो चीज है 2 3s are 6 x स्क्वायर y स्क्वायर, वो ये आ गई, 30 उसके साथ आ गया। अगेन ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो -6 और -30 मिलकर -36 हो गया, 36 हो गया, ठीक है। और अगेन इसी का हमने फिर स्क्वायर बनाना है 6xy, और फिर इनको एक दफा पॉजिटिव में एक दफा नेगेटिव में, और फिर ज़ाहिर तरतीब लगा ले, इसको दरमियान में रख ले, और फिर वो आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ये 6 वाला पार्ट है, और अगेन होना पिछले सवाल की तरह है, लेकिन इसमें अगेन थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जो पीछे बुक के पीछे, अब ज़ाहिर मेरे पास पूरी बुक आ गई है, तो पीछे आंसर्स भी हैं, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि वो आंसर क्या लाना चाह रहा है और हमारा भी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पीछे जो आंसर वो ला रहा है, यहाँ अगेन सवाल के हल होने के लिए यहाँ पे एक रकम जो है ना ये वाली, ये चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वो आंसर नहीं बनता। यहाँ पे होना चाहिए -7x स्क्वायर y स्क्वायर इस जगह पे। अब देखिए मैं हल करते करते आपको दिखा देता हूँ। अगेन स्क्वायर तो इसका भी बनना है और इसका भी बनना है, ठीक है ना, तो x स्क्वायर का स्क्वायर और y स्क्वायर का स्क्वायर, इसको तो साइड पे रखना है ना, तो +2 लगा के इंटू फर्स्ट और सेकंड वो लगा ली, फिर माइनस लगा के भी कर ली, और इस वाली को हमने अलग रख लिया। अब इन तीनों को मिला के फिर ज़ाहिर स्क्वायर बनना है किसका? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब ये ज़ाहिर है ये तो इसके साथ आ गया ना, -2x स्क्वायर y स्क्वायर ये, और ये +11 ये वाला यहाँ पे। अब देखिए अगर ये +11 हो तो 11 में से -2 करें तो प्लस का 9 आ जाता है। अब पिछले जो जितने भी फार्मूले हमारे वो यहाँ माइनस होता है, अब माइनस होगा तो हम अगला ये वाला पार्ट करके जी होल स्क्वायर बना के एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव हम कर लें, ठीक है, लेकिन वो यहाँ माइनस होना जरूरी है, तो वो माइनस नहीं आ रहा, हमारा प्लस आ रहा है, तो उसके माइनस लाने के लिए ये जो 11 है इट शुड बी -7, तो यहाँ अगर -7 हो जाए, ठीक है ना, -7x स्क्वायर y स्क्वायर हो, तो -7 और -2 -9, तो फिर -9 जब बनेगा इधर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी ज़ाहिर है फिर फार्मूले में माइनस आएगा, तो फिर हम उसको एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में लिख लेंगे, सवाल उसी तरह से हल हो जाएगा। तो फिर आपने इस सवाल में ये चेंज करनी है कि जो +11 है यहाँ क्या होना चाहिए? -7x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरह से चेंज कर लें सवाल को, तो फिर वो आंसर जो पीछे है वो बन जाता है। और वैसे भी सवाल हल ही तभी होता है, वरना वो फैक्टर नहीं बनता इस तरह से। आगे चलें जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है,
है यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन सवालों की शक्ल डिफरेंट होगी। हर दफा मैं यही कहता हूँ, सवाल की शक्ल पे गौर करें कि वो किस तरह से रकम दे रहा है और अब हम क्या कर सकते हैं उसका। अब देखें ये सवाल ना थोड़े से स्पेशल है। स्पेशल इस तरह से देखें, पहले से ही हमें नजर आ रहा होता है कि वो फैक्टर बने हुए हैं। अब देखें अगर ये +1 ना हो तो ये पहले फैक्टर बने हुए हैं, क्योंकि देखें ये टर्म ये सारी ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो फैक्टर तो पहले ही बने हुए हैं। लेकिन ये नया टर्म उसने बीच में डाल दिया +1। अब इसका क्या करें? उसका तरीका ये है कि अब ये 4 है ना, तो दो को इकट्ठा कर लें और दो को इकट्ठा करके आपस में मल्टीप्लाई कराएं। लेकिन किन किन को इकट्ठा कराना है ये हमने यहाँ समझना है। देखिए मैंने x+1 के साथ x+4 को रखा है, 2 और 3 को अलग से रखा है। क्यों? क्योंकि देखें जब 4 ये 1 ने x से मल्टीप्लाई होना है तो 1x आना है, और 4 ने x से मल्टीप्लाई तो 4x आना है। तो 1x और 4x मिलकर कितने हो जाएंगे? 5x। इसी तरह 2 ने x के मल्टीप्लाई 3 ने x से, तो 2 और 3x मिलकर 5x। इधर से भी 5x बन जाए, इधर से भी 5 बन जाए। तो टोटका ये है, तरीका याद रखने का ये है कि आप इन कोएफिशिएंट्स को ऐड करा लें। 4 और 1 5 और 2 और 3 5, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं कि जिनके कोएफिशिएंट्स को प्लस करें तो सेम आ जाए। उसका फायदा क्या होना है वो भी आगे पता चल जाएगा। तो अब हमने ऐसे लैदा रख लिया ना, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं आपस में। मल्टीप्लाई जिसको नहीं आती वो समझ लें, जिनको आती है स्किप कर लें कि x इधर से एक रकम पकड़े और इन दोनों के पास ले जाएं। x और x मिलकर x का स्क्वायर, x ने जब 4 के पास जाना है 4x। इसी तरह आप 1 को लेके चले, 1 को x के पास जाए तो 1x, और 1 को 4 के पास लेके जाए तो 4। ऐसे मल्टीप्लाई हम करा लेंगे। अब यही काम आपने इधर करना है, x और x स्क्वायर, x 3 के बाद गया 3x, 2x और 2 3 6, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 4x और 1x मिलकर 5x हो जाएगा, और ये 4 एज इट इज, ये भी 5x हो जाएगा, 6 एज इट इज और 1 यहां पे पहुंच गए। अब देखें x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x दोनों में सेम है। तो जब सेम है तो हम इसको लेट कर लेते हैं एक नया वेरिएबल y। तो हम नीचे लिखेंगे कि लेट ये जो x स्क्वायर प्लस 5x है वो किसके इक्वल है? y के। अब यहाँ y लिखेंगे इन दोनों की जगह पे, y प्लस 4, y प्लस 6 प्लस 1। तो ये देखें ऐसे करके। अब ये देखें इसकी जो शक्ल है ज्यादा छोटी और ज्यादा आसान लग रही है, y प्लस 4, y प्लस 6। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करा लें, y और y स्क्वायर, y 6 के पास गया 6y, 4y, 4 6 24 एंड 1। अब ये 6 और 4 मिलकर 10y हो जाएगा, 24 और 1 25। अब देखें ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और ये ऑलमोस्ट वही है जो हम पीछे करते आए हैं 4.1 में भी, और इवन अभी जो हमारा पहला फार्मूला वो भी लग सकता है। देखिए y का स्क्वायर आप बना सकते हैं 25, 5 का स्क्वायर हो सकता है। तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, और अगर इसके साथ प्लस 2ab करेंगे तो ये वही बनता है जो ये तीसरी रकम है, हमें कहीं और से लानी नहीं पड़ेगी। 2 5 10 y वही है, उसी के आपने पार्ट्स बना लिए हैं। तो फार्मूला वो डेवलप हो रहा है कि भाई a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है और 2ab भी है। तो फिर आंसर क्या आता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप इसको होल स्क्वायर लिख दें। अब जब ऐसे स्क्वायर बन जाए तो समझे ये दो रकमें हैं, y प्लस 5 का स्क्वायर मतलब दो टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो फैक्टर्स तो बन गए हैं, ओके हो गया। अब आपने सिर्फ ये करना है कि y की वापस रकम ले आनी है जो ओरिजिनल थी। तो y किसके बराबर हमने लेट किया था? x स्क्वायर प्लस 5x। तो अब ये है प्रॉपर हमारा आंसर इस तरह से। सेकंड पार्ट देखें, वही रूल वही तरीका आपने जहन में रखना है कि किस तरह से उनके कोएफिशिएंट एक जैसे आ जाए। अब ये x प्लस 2 है, x माइनस 7 है, -4 है, -1 है, तो यहीं से हो जाता है, क्योंकि -7 प्लस 2 करें तो -5 बनता है, और -4 और -1 करें तो ये भी -5 बनता है। तो ये तो पहले जो तरतीब लगी हुई है वही ठीक है। तो आप जस्ट मल्टीप्लाई करवाएं, ये मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये आ गया 17 उसके साथ ही, -7x प्लस 2x -5 हो जाएगा। इसी तरह से इधर से भी वो -5 हो जाना है। अब फिर ये दोनों चीजें सेम हो गई, x स्क्वायर माइनस 5x, इसको आप y लेट कर लें। तो जब y लेट करेंगे तो y -14 y प्लस 4 वो लिखेंगे, साथ ये वाला 17 पीछे से आता जा रहा है। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, y और y स्क्वायर 4y 14y और 14 4 56 शायद होता है, तो वो हम सारा लिख लेंगे। तो ये देखें अगले स्टेप के अंदर हमने वो लिखा है, उनको मल्टीप्लाई करवाया, -14 प्लस 4 -10 हो जाता है, ये दोनों मिलकर 39। अब इसका फार्मूला नहीं बना सकते उस तरह से, क्योंकि y का स्क्वायर तो है लेकिन 39 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है। तो फार्मूला बनाने के बजाय अब हम जाहिर ये कर देखना, सवाल की शक्ल पे गौर करना है हमेशा। इसका स्क्वायर ही नहीं बन रहा, तो जब स्क्वायर नहीं बन रहा तो ये स्क्वायर भी स्क्वायर नहीं बन सकता हमारा, तो फिर हमें कुछ और देखना है। तो कुछ और में ये है कि जो बीच वाला हमने 4.1 में जो किया था कि दरमियान वाले के दो पेयर एक बना लें, जोड़ा एक बनाया, ऐसे कि प्लस करें तो वापस -10 आ जाए, -13 प्लस 3 देखें करेंगे -10 बनता है, और मल्टीप्लाई करें 13 3 39 और माइनस की वजह से वो माइनस भी बन जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन सही है। फिर आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, y कॉमन आएगा, इनमें से 3 कॉमन आएगा, 4.1 में किया हुआ है, और y -13 चूंकि सेम है फिर वो कॉमन ले और y प्लस 3 को लिख लें। और अब ये फैक्टर तो बन गए हैं, ये फैक्टर की शक्ल है, जस्ट आपने y की वैल्यू वापस ले आनी है जो आपने लेट किया था x स्क्वायर माइनस 5x, उसके साथ 13 और इसके साथ 3, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने पहले ही कुछ स्टेप आपको कर दिए हैं, कुछ जो मल्टीप्लाई हम करवाते थे ना दो को इकट्ठा करके और उनको जरब दिलाते थे, तो देखें वो स्क्वायर की फॉर्म में पहले से ही आ गया हुआ है। और ये देखें पहली टर्म जो है 2x स्क्वायर प्लस 7x, और इधर भी वही है, तो इसी को हम लेट कर लेते हैं। तो इसी को आप लेट कर लें इज इक्वल टू y, ठीक हो गया। अब यहाँ y प्लस 3 y प्लस 5, ठीक है, आगे से +1, आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 15 और 1 16, तो y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, और आपको देखें नजर आ रहा है 16 जो है वो 4 का स्क्वायर हो सकता है, तो ये बड़े इजीली जो है वो स्क्वायर की शक्ल में हम इसको ला सकते हैं। तो ये देखें y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और ये मिलकर देखें ये भी 8y ही बनता है जो हमारे पास है सवाल के अंदर। तो ये प्रॉपर फार्मूला बनाया है, तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a टर्म ये b टर्म, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब जस्ट हमने y की जगह उसको जो लेट किया हुआ था वो हमने लगा देना, 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला पार्ट भी बिल्कुल वही है, सेम चीज है, 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसको हमने लेट कर लेना y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3, तो आपके सामने आ गया, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 5y और 3y मिलकर 8y, और 15 में से 3 निकाल दें तो 12। अब अगेन 12 जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ सकता, तो फिर हमें जो मिडल वाली टर्म है उसका एक पेयर बना लेंगे, 8y है तो 6y और 2y, ठीक हो गया, 6 और 2 मिलकर 8 हो जाता है, 6 2 12 भी हो जाता है। बाकी कॉमन लेना है, कॉमन आपके सामने लिया है y प्लस 6 और y प्लस 2, और फिर जाहिर है y की वैल्यू आप पुट करा दें, इधर भी y की वैल्यू पुट करा दें, तो ये प्रॉपर आंसर हो गया। अब आगे चलें 5 वाले पार्ट के अंदर। 5 वाले में भी उसने पहले की तरह से दिया हुआ है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखें अगर हम वो पुराना तरीका यूज करें तो वो अप्लाई नहीं हो रहा। देखें 1 और 6 मिलकर होते हैं 7, 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं,
तो वो एक जैसे नहीं बन पा रहे। किसको किसके साथ करें, 2 को 6 के साथ कर लें, 3 को 1 के साथ, वो भी नहीं बनता। तो ये वाला कॉम्बिनेशन फेल हो जाता है कि जी उसके कोएफिशिएंट्स को प्लस कर लें और उस तरह से बन जाए, ये नहीं ना बनता। अब प्लस वाला काम खत्म हो गया। सेकंड जो हमारे पास टोटका है वो है मल्टीप्लाई वाला, कि कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर एक जैसे हो जाए, जो कि ऐसे होते हैं 1 और 6, 6 1 6 और 2 3 6। तो ऐसे करके भी हम कर सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी वो सेम आ जाए। पहले आपने प्लस वाला चेक करना है, प्लस वाले से नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई वाला कर लें। अब ये कॉम्बिनेशन रखें, आगे मल्टीप्लिकेशन x के साथ और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई किया, फिर ये मल्टीप्लाई किया, तो ये 6x और 1x मिलकर 7x और ये दोनों मिलकर 5। लेकिन देखें x² + 6, x² + 6 ये दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि x² तो आना ही है, लेकिन साथ ये वाला जो 6 है वो अब आपस में बराबर आ गया। तो x² + 6 को हमने लेट कर लेना है y, ठीक हो गया। अब इन दोनों की जगह पे y, तो y + 7x और ये वाला y + 5x वो देखें हम लिखेंगे, और ये जो -3x² है वो साथ आता जा रहा है। अभी ज़ाहिर है वो एंड तक होगा, क्योंकि जब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर उसने यूज होना है। अब इनकी आपस में y और y² y ने जब इसके पास जाना है 5xy, y और ये मिलके 7xy, और 7x जब इसके पास जाएगा 7 3 5 35 एंड x², साथ ये -3x² है। अगेन ये दोनों ऐड होंगे, 5 और 7 12, और ये दोनों सेम है, x² वाली टर्म्स हैं, तो 35 में से 3 निकाल दें तो 32, यहां तक आ गए। अब अगेन यहां देखना है कि किस तरह से इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, लेकिन 32 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता। तो जब स्क्वायर ना बने तो फिर वही जो हम पीछे करते आ रहे हैं कि मिडल वाले का एक पेयर बना लें कि जी 12 है तो 8 और 4 12, ठीक है ना, प्लस करके और मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32 सेम आ जाता है। बाकी कॉमन लेना है, y कॉमन लिया, इधर से x कॉमन लिया, 4 भी साथ कॉमन है उसके, तो अंदर वाली टर्म देखें सेम आ गई है, वो निकालें तो y + 4x। फैक्टर्स हमने बना लिए, लेकिन जाहिर है y तो हमने खुद से डाला हुआ है ना, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट लाजमी करानी है। तो x² + 6 साथ ही मैंने तरतीब भी लगा दी है, क्योंकि 8x को दरमियान में होना चाहिए। इसका भी जब लगाएंगे x² + 6 तो 4x को दरमियान में रख लें, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये इसका 6 वाला पार्ट। अब 6 वाला पार्ट भी, इसमें भी एक मिस्टेक है, हमारी नहीं है, किताब वाले की, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, प्रिंटिंग का इशू हो सकता है। मे भी जब आपको किताब मिले तो वहां पे सही प्रिंटिंग हुई हो। फिलहाल हमें चूंकि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो हमें वो बात बीच में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक सवाल पीछे गलत था, वो मैंने रकम सही कराई, तो इसमें भी काफी मगजमारी करने के बाद जो पीछे आंसर है तो उसको मैच करने के लिए, और वैसे भी होता भी नहीं है, वहां पे भी नहीं था हो रहा फैक्टर, तो मैच करने के लिए हमें यहाँ पे भी रकम चेंज करनी पड़ेगी। ये जो एंड पे लिखा हुआ ना 13x², यहाँ पे होना चाहिए 5x² + 5x², ठीक है। ये आप कर लेंगे फिर आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखें बाकी काम तो वही करना है, x + 1 है, x - 1, x + 2, x - 2, तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन मैंने x + 1 और x + 2 का किया, इधर भी मल्टीप्लाई करने से वो सेम आएंगे, और x - 1 यानी माइनस वाली दोनों अलग कर लें, प्लस वाली अलग कर लें। अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके सामने, इनकी मल्टीप्लिकेशन ये आ गई, और ये 2x और एक 3x, ये भी 3x होगा लेकिन माइनस का आ जाएगा, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अब जाहिर है ये प्लस का 3x है, माइनस का 3x है, इसको तो हम लेट नहीं करा सकते, तो किसको लेट कराएंगे, पिछले पार्ट की तरह x² + 2, x² + 2, इसको आप लेट कर लेंगे, ये y है, इसको हमने y कह लिया, तो फिर y + 3x, y - 3x, और साथ ये वाली अमाउंट, ये अब जाहिर है क्या आ रही होगी 5x², यहाँ पे 5x² है, ठीक है, ये याद रखना है। और चले मैं अब लिख देता हूँ, क्योंकि अब 13 तो आपको पता चल गया कि बुक में 13 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है 5x² करेंगे तो फिर सही होगा। अब जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करानी है y² - 3xy, 3xy और ये मिलकर -9y², तो ये ऐसे वो आ जाएंगे साथ ये। अब यहाँ पे ये दोनों कट जाते हैं, पीछे कोई कटा नहीं था, लेकिन बहरहाल प्लस माइनस तो होते थे, तो ये खत्म हो जाते हैं, तो y² रह जाएगा, साथ ये दोनों -9 + 5 करेंगे तो -4 आएगा। वो मैं फिर इधर आ गया हूँ, क्योंकि आगे ज़ाहिर है ये मैंने किया था, जो कि वो फिर शक्ल ही नहीं बनती उसकी, तो फिर इधर आ जाते हैं हम, ये स्टेप्स, ठीक है। ये बन गया, तो -9 में से 5 निकालेंगे, -4। अब ये टर्म है, तो इस टर्म का स्क्वायर बनाना बड़ा ईजी है, दरमियान में भी माइनस है, इनका होल स्क्वायर भी बन जाता है। तो ये हमारा जो तीसरा फार्मूला था वो बनेगा a² - b²। तो ये देखें y का स्क्वायर 4x² है तो 2x हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, और जाहिर अब ये बन गई है तो इनको एक दफा नेगेटिव में एक दफा पॉजिटिव में, ये फार्मूला हमारा बन गया, फैक्टराइजेशन हो गई। अब जस्ट y की वैल्यू वापस ले आए, वो क्या थी x² + 2, इधर भी x² + 2, और जाहिर तरतीब लगाएंगे तो -2x और +2x दरमियान में आएगा। अब ये आंसर उसने पीछे दिया हुआ है, तो ये आंसर जाहिर आने के लिए फिर वो रकम जो है वो चेंज करनी है, बाकी तरीका वही है सारा। क्वेश्चन नंबर 3 ये आसान है, 2-3 स्टेप्स के आंसर्स हैं। अब देखें, लेकिन जाहिर है कि समझ के साथ, समझे बगैर लगेगा कि पता नहीं क्या है, किधर आ गया हम। फैक्टराइजेशन करनी है और गौर करें सवाल में, तो 4 रकमें। अब 4 रकमों वाला पीछे भी कभी किया हो तो हम यही करते थे कि 2-2 में से कॉमन निकालते थे। तो जैसे मैं कहता हूं जब भी फैक्टराइजेशन करें पहले देखें कॉमन निकलता है कि नहीं, तो देखें इनमें से तो निकल आएगा कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और अगर कॉमन लेंगे तो दोनों की शक्लें सेम नहीं बननी, तो वो तरीका फेल हो जाएगा। यहाँ पे देखें गौर करें तो मैंने ऊपर ये फार्मूला जो लिखा है a + b होल क्यूब, ये अब नजर नहीं आ रहा होगा, अब आएगा नजर। तो a + b का होल क्यूब जो होता है, जब इसको हम ये एक्सपेंड कराते हैं तो ये फार्मूला था ना पीछे, a³ + b³ + 3ab × a + b, और मैंने कहा था 3ab से मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3a² और 3ab², वो देखें ये लिखा है। और लिखने का तरीका ये होता है कि क्यूब्स को लहदा साइडों में रख लें और ये जो 3 के साथ चीज आती है वो दरमियान में रख लें। तो ये देखें बताने का मकसद ये है कि ये कितनी रकमें हैं, 4, 1 2 3 4, तो ये भी कितनी है 1 2 3 4, और इनको देखने का ये है कि देखें 2 चीजों का क्यूब बन रहा होता है, तो यहाँ पे भी इसका क्यूब देखें बना हुआ है, और 1 का तो हम खुद बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा 1 की जो मर्जी पावर ले लें, तो ये भी क्यूब बन जाता है, ये भी क्यूब, और वो देखें मैंने बनाया है। 8 जाहिर है 2 का होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 7x है और ये 1 है, तो ये हमारा a³ हो गया, ये b³ हो गया। अब ये जो बीच में ना 3a² b और 3ab², अब इसमें भी टोटका आप ये याद रख सकते हैं कि एक दफा a टर्म के ऊपर स्क्वायर आता है, एक दफा b टर्म के ऊपर स्क्वायर आता है, 3 हर दफा आएगा और ab आएगा, ऐसे करके हम इसको बना लेते हैं फार्मूला। तो ये दोनों मैंने बना लिए। अब जाहिर है क्या आना है बीच में +3 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म,
ठीक है, लेकिन एक दफा फर्स्ट के ऊपर स्क्वायर लगाना है, फिर यही टर्म दोबारा लिखनी है 3, अब ये पेंसिल मेरी खत्म हो गई, तो 3 इंटू दोबारा से ये 2x और साथ 1, और अब ये देखें पहले आपने a टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाया, अब आपने b टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा लेना है, तो ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसको करके देखें 2 का स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 3 कितना होगा 12, वो देखें ये 12 और साथ x का भी देखें स्क्वायर बन रहा है, तो ये टर्म इसी को हमने पार्ट्स बनाया। और इसी तरह ये जो है ये बन रहा होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 2 6, 6 1 6 और साथ x, वो देखें। तो मतलब कि बिल्कुल वही चीज है और उसी का हम ये फार्मूला डेवलप कर रहे हैं कि जी फार्मूला बन रहा है, यानी कि ये वाली जो शक्ल है वो बन रही है। तो जब ये शक्ल बन रही हो तो ये कहां से आई, a प्लस b का होल क्यूब, a और b सारे के ऊपर 3 पावर। अब a और b क्या है, ये हमारी a टर्म है, ये हमारी b टर्म है, तो इन्हीं दोनों को प्लस में लिख के उसका होल क्यूब। तो स्टेप बेसिकली दो ही हैं, एक ये बना लेना और उससे हम ये फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। तो बस ये काम है इनके अंदर, लेकिन जाहिर है कि अब ये समझ हो तो ये वाला काम होता है। अब अगले में अब जाहिर है इसी तरह से सारे होने हैं, 27 a क्यूब है, 64 b क्यूब है, तो डेफिनेटली इन दोनों के क्यूब्स बन सकते हैं। तो 27 3 का होता है 3a उसका क्यूब, 64 4 का होता है 4 4 16 16 4 64, तो 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है 4 की पावर 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारी a ये हमारी b, अब ये छोड़ देंगे ऊपर क्या है, वैसे तो छोड़ना नहीं है वो बनता वही है, लेकिन हमें इन दोनों को देखना है। तो +3 लगा के एक दफा ये टर्म एक दफा ये टर्म, वो देखें, लेकिन पहली वाली के ऊपर स्क्वायर, फिर +3 लगा के वही दोबारा से अब दूसरी वाली के ऊपर स्क्वायर, एक दफा पहली वाली पे एक दफा दूसरी वाली पे स्क्वायर, बस ये इसका टोटल है। अब ये फार्मूला डेवलप्ड है, तो ये हमारी a ये हमारी b, तो 3a + 4b का सारे का होल क्यूब, तो ये बन गया, आंसर हो गया। आगे चलें, एक और मिस्टेक गलती, यहाँ उसने लिखा हुआ 48, 48 से नहीं होता, ये 18 से होता है, ये 18 है यहाँ पे, ये आपने देख लेना है। तो बहरहाल ये x क्यूब है, ये 216 y क्यूब है, तो ये हमारी पहली ये हमारी दूसरी, तो x का क्यूब लिखें 216 6 होता है, 6 × 6 × 6 की 3 पावर, ठीक है, तो 6y उसका होल क्यूब, तो ये a टर्म ये b टर्म, तो +3 इंटू पहली इंटू दूसरी +3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है, पहले फर्स्ट वाली का स्क्वायर इसमें सेकंड वाली का स्क्वायर, वही रूल है। अब देखें इसको अगर करते हैं 3 6 18 18 x का स्क्वायर y, तो देखें x का स्क्वायर y यहाँ 18 होना चाहिए। तो इसी तरह 108 ये बनता है, 6 का स्क्वायर लें 36 36 को 3 मल्टीप्लाई करें 108 बनता है, ये बिल्कुल सही उसने बनाया हुआ है, तो इसमें गलती है बस। तो बहरहाल x + 6y का होल क्यूब बन जाएगा, ये भी आंसर बन जाता है। और इसी तरह ये 4 वाला पार्ट है, 4 वाला पार्ट जो है इसमें पिछले सवालों में सारे प्लस वाले सवाल है, अब इसमें माइनस वाला फार्मूला है, चीज वही है सारी, माइनस वाला फार्मूला है जैसे मैंने ऊपर बनाया भी है। इसमें फिर क्या होता है, देखें ये वाला फार्मूला पड़ा था ना कि जिस हर जगह माइनस माइनस लगा दें, तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब ये 3ab जाएगा इसके पास तो इसका अपना भी माइनस है, तो ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे जब b स्क्वायर बनता है। तो b वाली टर्म का जब स्क्वायर होता है उसके साथ प्लस आएगा, तो देखें एक प्लस वाली भी आनी है, तो बहरहाल काम वही है सारा। तो 8x है, तो वो अब देखें वो गलत मैंने लिख दिया, ये 2 है, क्योंकि 8 तो 2 का बनता है ना, तो 2 का क्यूब बनेगा, यहाँ 2 है, ये ठीक हो गया। और जो b का क्यूब लेना है, आप देखिए ये तो क्यूब नहीं है ना, ये क्यूब है, क्योंकि x y स्क्वायर है, x स्क्वायर y है, तो ये क्यूब ये पड़ी हुई है, ठीक है, बात वो इधर उधर भी कर देता है, तो रकम हमें ढूंढनी पड़ती है। तो -125 y क्यूब को एंड पे रखें, ठीक है, तो 125 ज़ाहिर 5 का होता है, 5y का होल क्यूब साथ माइनस भी है, तो अब यहाँ शुरू हो जाए -3 फार्मूला इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकंड टर्म, तो एक दफा फर्स्ट वाली के ऊपर स्क्वायर लेना है, प्लस लगाएं 3 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकंड टर्म लिखें, और अब सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा लें, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये प्लस वाली बन रही होगी, 5 का स्क्वायर 25 25 2 50 53 150, तो देखिए ये बन जाता है। इसी तरह ये बन जाता है इजीली, ये वाली ये चीज, तो होल क्यूब बना हुआ है, बस नजर आ रहा है कि माइनस वाला फार्मूला है, तो आप लिखें 2x - 5y सारे का क्यूब, तो ये हमारा आंसर ऐसे बन गया। लो जी, मेरा ख्याल है कि ये लास्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे फैक्टराइजेशन है और काफी छोटा सवाल है ये भी, लेकिन ये भी क्यूब वाला है और दो टर्म्स हैं, सवाल पे गौर करना है। 2 रकमें हैं, एक ये है, बीच में माइनस है, पहले तो ये समझ आ गई। दूसरा इसके ऊपर क्यूब है, तो फिर डेफिनेटली क्यूब के फार्मूले की तरफ जाना है, तो 125 5 का इजीली बन जाता है, 5a का क्यूब 1 का इजीली बना सकते हैं, 1 की जो मर्जी पावर बना ले, 1 की 3 पावर लिख ले, तो ये a का क्यूब - b का क्यूब, तो ये जो आखिरी दो फार्मूले थे 9 और 10 वाला, वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि क्यूब है तो उनको 5a - 1 एक दफा ऐसे मल्टीप्लाई की शक्ल में, फिर ये जो 5a यानी कि पहली टर्म a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, जो हमने फार्मूला पीछे याद किया, तो 5a का स्क्वायर लेंगे प्लस 5a के साथ एक दफा 1 मल्टीप्लाई बीच में, और फिर जो सेकंड टर्म है 1 का स्क्वायर, अब ये एज इट इज बस एक दफा इनके स्क्वायर्स लेने हैं और इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 का स्क्वायर लें 25, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 1 5 5a, तो ऐसे करके 1 2 3 स्टेप्स के अंदर ये भी आंसर बनता है। इसी तरह ये वाला है 64 है तो 4 होना चाहिए, 125 है तो 5 होना चाहिए, प्लस वाला फार्मूला है तो प्लस वाले फार्मूले में इधर प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, उधर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फार्मूला याद करना है हमें। तो ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, तो अगले स्टेप में इनके स्क्वायर्स ले लेने हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये इजीली काम हमारा हो जाता है। तो ये एंड पे हमारा आखिरी स्टेप ये वाला बन जाएगा, ठीक है, 16 25 20 एंड सो ऑन। थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल सेम, x की पावर 6 है 27 है, क्योंकि 6 पावर है क्यूब बनाना है तो 2 अंदर रख ले, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 3 6, ठीक है ना, तो 2 अंदर रखें। तो बहरहाल ये a बन गई ये b बन गई, तो a - b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 बार 4 हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये एज इट इज। अब इस सवाल के अंदर भी मिस्टेक है, क्योंकि मैंने दोबारा कंफर्म किया है, वहां पे 100, क्योंकि 100 से क्यूब तो बनता नहीं है, तो किससे बनेगा 1000 से, तो यहाँ पे एक 0 और होना चाहिए 1000, क्योंकि 1000 10 की पावर 3, ठीक है, 10 × 10 × 10 तो वो बनता है, तो 10 अब फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं, 1 के ऊपर आप क्यूब लगा सकते हैं, तो 10a + 1 वो हम लिखेंगे 10a का स्क्वायर है माइनस 10a 1a के साथ, और फिर 1 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर लेंगे 100 हो जाएगा, 100a स्क्वायर 10a 1 10a और 1 का स्क्वायर 1, तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हो जाता है। आगे चलते हैं 5 वाला पार्ट, अब जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं कि सेम तरीका है हर चीज। 343 ये 7 का होता है, कैलकुलेटर पे आप करके देखें, 7 × 7 × 7, और इसी तरह 216 हमने पता था 6 का, तो ठीक है, क्यूब्स बन गए, आगे आपके सामने है, पॉजिटिव प्लस है तो प्लस लिखना है, यहाँ माइनस लगाना है, तो स्क्वायर्स लेने हैं और इनको मल्टीप्लाई कराना है, 7 6 42, 6 का स्क्वायर लें 36 एंड 49 एंड सो ऑन, ये भी हो गया। और ये जो लास्ट वाला है सेम तरीका सेम चीज, 27 3 का क्यूब 512 ये 8 का होता है, तो 8y का क्यूब आप लिख लेंगे, तो ये a - b, तो a - b लिखा, a का स्क्वायर प्लस ab, यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 3 8 24 एंड 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमारे सारे फैक्टर कंप्लीट हो गए। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।